हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं आपको ऐसे 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस बताने वाला हूँ जो हम अक्सर अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। एंड बिफोर दैट, इफ़ यू लाइक माई वर्क सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, share my videos to your friends and relatives as much as you can. So guys, let's get started. So guys, today first phrase we have that is at hand. At hand का मतलब होता है बहुत पास में, like something which is very near to you or something which is about to happen, जो काम होने वाला हो, like exams, a book, a wedding, etc. Let's see some sentences. My exams are at hand, so I have to study for it. And the next we have electricians keep all equipments at hand while working. इनका मतलब है मेरे एग्ज़ाम्स बहुत पास में हैं तो मुझे उसके लिए पढ़ाई करना है, और इलेक्ट्रीशियंस काम करते हुए अपने सारे इक्विपमेंट्स को अपने पास में ही रखते हैं. सो लेट्स मूव ऑन. एंड द सेकंड वी हैव एट 6 and 7. इसका हिंदी मतलब होता है बिखरा हुआ, जब चीज़ें उसकी जगह पे ना हो और कहीं भी पड़ी हुई हो. अक्सर बच्चे ऐसा कर देते हैं घरों में, तो उस चीज़ों को हम बोलते हैं एट 6 and 7. लेट्स हैव सम सेंटेंसेस. वाई डू यू कीप योर रूम एट 6 and 7? क्यों तुम अपना रूम बिखरा हुआ रखते हो? मोहन कीप्स हिज हाउस एट 6 and 7. इसका मतलब मोहन अपने घर को साफ़ सुथरा नहीं रखता है. लेट्स मूव ऑन. द थर्ड वन वी हैव दैट इज़ स्पिक एंड स्पैन. स्पिक एंड स्पैन मतलब होता है साफ़ सुथरा. जो चीज़ अपनी जगह पर हो उसे हम बोल सकते हैं स्पिक एंड स्पैन. लेट्स से माई मदर कीप्स आवर हाउस स्पिक एंड स्पैन. मेरी मम्मी मेरे घर को या हमारे घर को साफ़ सुथरा रखती हैं. वी शुड कीप एवरीथिंग स्पिक एंड स्पैन. और हमको हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए. सो लेट्स मूव ऑन. एंड द नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ एन अपहिल टास्क. अनअपहिल टास्क मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट. जब कोई काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है करने के लिए उसे हम अपहिल टास्क बोल सकते हैं. लेट्स से टू बिकम एन IAS ऑफिसर इज़ एन अपहिल टास्क. मतलब IAS ऑफिसर बनना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य है. येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इफ़ यू वर्क स्मार्टली एंड इफ़ यू आर डिलीजेंट, आई डोंट थिंक सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो लेट्स मूव ऑन. एन आयरन विल. एन आयरन विल होता है मजबूत इच्छा शक्ति. जब आपके अंदर कोई काम को करने के लिए या कोई गोल को पाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति होती है, वहाँ पे हम बोल सकते हैं एन आयरन विल. लेट्स हैव वन सेंटेंस. आई हैव एन आयरन विल टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर. मतलब मेरे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मैं बहुत अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनूँगा. सो लेट्स मूव ऑन. Now we have to have a blast. To have a blast means to enjoy, to fun. जब भी हम मज़े करते हैं पार्टी में, फेस्टिवल्स में, वहाँ पे हम इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं. Let's have one sentence. Every year I have a blast on दिवाली. मतलब हर साल दिवाली पे मैं बहुत enjoy करता हूँ. And let's see one more. Last year I had a blast on my birthday. Last year मैंने अपने जन्मदिन पे बहुत ज़्यादा मज़े करे थे. एंड नेक्स्ट वी हैव टू बिल्ड कैसल इन द एयर. इसका मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊँ, वो होता है ख्याली पुलाव बनाना. मतलब ऐसा इंसान जो बस सोचता है कि वो ये करेगा, वो करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बट कभी भी वो उस गोल को या अपने ड्रीम्स को पाने के लिए एफर्ट नहीं करता है, तो वो होता है टू बिल्ड कैसल इन द एयर. लेट्स हैव सम सेंटेंसेस. We should not build castle in the air. Instead of that, we should do something productive to achieve our goals. मतलब हमें ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए, उसकी जगह हमें हार्डवर्क करना चाहिए और अपने गोल्स को पाने की कोशिश करनी चाहिए. सो लेट्स मूव ऑन. नॉट वंस कप ऑफ टी. मतलब नॉट इंटरेस्टेड. जब किसी इंसान को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है तो वहाँ पे हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. जैसे आप बोल सकते हो किसी ने BTech करा है बट उसको इस फील्ड में काम करने में इंटरेस्ट नहीं है. सो ही कैन से आई हैव डन BTech बट वर्किंग एज एन इंजीनियर इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. मतलब मैंने BTech करा है बट एज ए इंजीनियर काम करना ये मेरे इंटरेस्ट में नहीं है.
that's why I want to do something else. And next we have not rocket science. इस फ्रेज़ को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं या बताते हैं कि ये काम को करना या अपने गोल को पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप बोल सकते हो, टू लर्न इंग्लिश एंड टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर इज़ नॉट रॉकेट साइंस। यस गाइज, एक अच्छा फ्लुएंट स्पीकर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस आपको प्रैक्टिस करना है राइट तरीके से और डेली करना है। तो इंग्लिश बोलना कोई भी सीख सकता है, बिकॉज इंग्लिश को इंसानों के लिए बनाया है और इंसानों ने ही बनाया है। एंड दैट्स वाई टू लर्न इंग्लिश एंड टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर इज़ नॉट रॉकेट साइंस। एंड द लास्ट फ्रेज वी हैव फॉर टुडे इज़ अ पीस ऑफ केक। यहाँ पे केक कोई खाने वाले की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब होता है वेरी इजी। जब कोई काम बहुत इजी होता है या लगता है किसी इंसान को कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, तो वहाँ पे वो बोल सकता है अ पीस ऑफ केक। लेट्स हैव वन सेंटेंस, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यस गाइज, इफ़ यू डू प्रैक्टिस एवरी डे रेगुलरली, यस, speaking English is really a piece of cake, but you just need to do more and more practice. So guys, that's enough for this video. I hope you will like all these idioms and phrases which you have learned today. And as I told you, please like, subscribe and share this video to your friends and relatives. So that's enough for today. See you in next one. Bye bye and take care.